आपकी सोच आपको जेल भेज सकते हैं। आपकी ब्रेन आपसे कुछ भी करा सकते हैं। जीवन में हर एक डिसीजन आपने ही आपकी ब्रेन लेता है। आप ब्रेन को नहीं, ब्रेन आपको कंट्रोल करते हैं। आपकी ब्रेन आपको फांसी की फंदे तक भी सफर करा देगा अगर आप केयरलेस है तो। हर एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा नया थॉट आते हैं हमारे ब्रेन में, जिनमें से बस 2-4 थॉट ऐसे होते हैं जिससे हमें छोटी मोटी हेल्प और समाधान मिलता है। बाकी सब आते हैं हमारी नाक, कान, आँख से जो सेंस करते हैं उनके कारण। इनमें से अगर एक भी थॉट ऐसा होता है जो किसी भी क्राइम या नेगेटिव साइड की ओर इंडिकेट कर रहा हो तो वही आपको मैनिपुलेट करने में काफ़ी है। मान लो 60,000 में से कोई भी एक थॉट ऐसा है जो आप आपकी एक दोस्त के साथ कुछ आर्गुमेंट्स हुआ था और आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। अब आपकी ब्रेन में उसी थॉट बार-बार रिप्ले हो रहा है और आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से दिन में जब 2-4 बार एक ही थॉट आएगा तो ब्रेन आपको कन्विंस करने लग जाएगा कि दोस्त की कुछ ना कुछ नुकसान तो करना ही है। सेम टाइम आपकी कॉन्शियस माइंड भी रिएक्ट करेगा कि जो भी हो दोस्त को कैसे कोई बुरा कर सकता है। इसी तरीके से आपकी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में 1-2 महीने वार होगा और आखिर में सबकॉन्शियस माइंड उसी में दर्द, दुख, इमोशन जो भी आपकी सेंसिटिव पॉइंट है सबको हिट करेगा और आपको ऐसा रिवेंज की आग जला देगा। आप दोस्त को जान से मारने में भी आप एक बार सोचेंगे नहीं और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में जेल, फांसी कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन कितनी बड़ी क्राइम किए आपने। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है? हमें 24 घंटे जो भी थॉट आते हैं उनमें से एक थॉट ऐसा होता है जो हमारी सुख, दुख, दर्द, इमोशन जैसे सेंसिटिव पॉइंट को टच करता है और जैसे ही सेंसिटिव पॉइंट को टच करता है वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होकर रह जाते हैं। जब हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं सबकॉन्शियस माइंड स्टोर मेमोरीज रिप्ले होने लगता है जिसके कारण हमें नींद में सपने आते हैं। कभी कभी बैठे बैठे उन चीजों को याद करते हैं, सपने में नहीं बट जब जगते हुए उन चीजों को याद करते रहते हैं तो सुख, दुख, दर्द, इमोशन कुछ ऐसा मिक्स करता है और प्रोडक्टिव रूप में रिवेंज मिलता है जिसे कॉन्शियस माइंड भी रुकने में नाकाम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जुआ, लॉटरी, नशा करने वाले इसी का शिकार होते हैं। अब सवाल ये आता है इससे बचे कैसे? आप ब्रेन को नहीं, ब्रेन आपको कंट्रोल करता है। हम बहुत ही गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं सब कुछ अपना ही है। बट हर्ष रियलिटी ये है कि हमारे डिसीजन में दिमाग का इन्फ्लुएंस जरूर होता है। किसी डिसीजन के पीछे सबकॉन्शियस माइंड का रोल जरूर होता है। हमें जो डिसीजन लेने होते हैं उनसे रिलेटेड पुरानी इंसिडेंट का मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी स्टोर रहता है उनमें से जो रिजल्ट हमारे लिए फायदेमंद, मजेदार, थ्रिलर है हम उसे ही चूज करते हैं। इन सब से बचना है तो खुद को ब्रेन के इन्फ्लुएंस में ना आकर कैसे ब्रेन को अपने कंट्रोल में ले पाए ऐसी कोशिश होना चाहिए। ये एक दिन की, एक महीने में होने वाली प्रोसेस नहीं है। ये आपको 2 साल, 3 साल भी लग सकता है। सो आप सबसे पहले खुद को जानना होगा, खुद को पहचानना होगा। आपको पता होना है आप
कब गलत होते हो, आप गलती कब करते हो, कौन सी डिसीजन में आपकी रॉन्ग होने की रेशियो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टाइम आप जैसे कोई डिसीजन लेते टाइम आपको याद रहनी है कि आप उस टाइम आपको कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। जीवन के मैक्सिमम डिसीजन में चूज ही करनी होती है। सो आपकी चूजिंग में राइट और रॉन्ग की रेशियो आपको पता होना जरूरी है। चूज करने से पहले आपको अगर पता हो कि नंबर वन को चूज करने से अगर गलत हुआ तो कितनी रिस्क और कितनी नुकसान होगा, नंबर टू को चूज करने से अगर गलत हुआ तो कितनी रिस्क और नुकसान होगा, तो आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगा, टाइम भी कम लगेगा और डिसीजन राइट होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, रेशियो भी बढ़ेगा। ये स्किल है जो इम्प्रूव करने में सालों की मेहनत होती है।